ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। ये तो पता नहीं बेटा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया है। नागिन घर से गायब है। और हो ना हो, ये तुम लोगों की वजह से हुआ है। हमारी वजह से? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? वही कह रहा हूं बेटा जो तुम सुन रहे हो। ये बताओ कि नागिन के जाने से पहले तुम लोगों में से किसी ने उससे कुछ कहा था? डांटा फटकारा था उसको? क्या पूछ रहा हूं मैं? बाबूजी, आपके पीछे से ना कपी भैया ने एक दिन नागिन भाभी को डांटा था। हरिओम हरिओम। बाबूजी, ऐसे तो मैंने भी उसको हल्की सी डांट लगाई थी, पर उसने काम ही ऐसे लापरवाही का किया था। वो आपकी दवाई गिल्लू को देने जा रही थी, इसलिए डांटा था। बस वही हुआ जिसका मुझे शक था। तुम लोगों की डांट का उसने गलत अर्थ निकाल लिया। तो मतलब ये है कि वो गायब नहीं हुई, वो जानबूझ के घर छोड़ के गई है। बाबूजी, छोटी मोटी कहासुनी किस घर में नहीं होती? बाबूजी, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो घर छोड़ दे। हाँ। बेटा, अब वो कहासुनी छोटी थी या बड़ी, ये तो वही बता सकती है ना। मतलब आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है? विश्वास है बेटा, विश्वास है, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं मालूम कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द कभी लौट के नहीं आता। तुम में से किसी ना किसी की कोई ना कोई बात उसे जरूर बहुत बुरी लगी है। बाबूजी, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। फुल स्टॉप। मुझे लगता है हमें नागिन को ढूंढना चाहिए अभी, इसी वक्त। ... बात तो तेरी सही है। मैं ऐसे करता हूं, मैं जाकर पुलिस में खबर करता हूं और तुम लोग सब के सब फोन करके पता करो कि वो कहां जा सकती है। जी बेटा, पता तो लगेगा। जी। तुम लोग कोशिश करो। जय माँ काली पहाड़ी। जय माँ काली पहाड़ी। जय माँ काली पहाड़ी। जय माँ काली पहाड़ी। तो साथियों, अब हम वाराणसी शहर के लिए निकलेंगे और रात में वहीं कहीं एक शानदार घर को देखकर उसे लूटेंगे और अपने बुरे दिन अच्छे करेंगे। तो बोलो जय माँ काली पहाड़ी। जय माँ काली पहाड़ी। सरदार, मैंने तो इस बार कुछ भी नहीं बोला, फिर क्यों जड़ दिया? पहले इसलिए जड़ा क्या तो बाद में किसी को बता ना पाए क्या हमारे पास सिर्फ 2 गोलियां है ना। ये टाका तुम्हारे प्लान के हिसाब से मारा जाएगा। बता हमें करना क्या है। तो आप सब आगे जाएंगे और एक मालदार घर ढूंढेंगे और हम पीछे आएंगे ताकि अगर कोई खतरा हो तो हम उससे निपट लें। तो बोलो जय माँ काली पहाड़ी। जय माँ काली पहाड़ी। छगन, तो उस बच्चे के पास यहीं रुकेगा। चलो चलो।
क्योंकि तू इस डाके की प्लानर जरूर है, लेकिन इस गैंग का सरदार मैं हूं। मैं सबसे पीछे चलूंगा और तू मेरे साथ चलेगी। कहीं तो भाग गई तो क्या है ना, ईमानदारी में क्या रखा है? चलो। नागिन चलो। जी जी जी, नागिन के बारे में कुछ पता चले तो बताइएगा। ब्रैकेट क्लोज। पता नहीं नागिन कैसे मिलेगी। ये क्या टेंशन टाइट कर रहा है? ये बीन क्यों बजा रहा है? भैया हमने ना एक फिल्म में देखा था, जब सपेरा बीन बजाता है ना तो नागिन उसके पास आ जाती है। अब हम बीन बजाएंगे और नागिन भाभी हमारे पास आ जाएंगी। सुन बिंदक, हमारी नागिन इंसान है, बीन सुनकर आने वाली नागिन नहीं। तो बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी नागिन भाभी जल्दी घर आ जाएगी। बाबूजी कुछ पता चला? नहीं बेटा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है, देखो क्या होता है। चिड़ियाघर आइए। नमस्ते बाबूजी। ये है चिड़ियाघर और ये रही बाबूजी। बेटा कौन है ये दादा चिड़ियाघर ढूंढ रही थी, इसलिए हम इनको यहाँ ले आई। कोयल बहन जी आप ही है ना? हाँ जी मैं ही हूँ, कहिए। जी आपका बेटा गिल्लू और मेरा बेटा चुन्नू स्कूल में साथ ही पढ़ते हैं। चुन्नू तिवारी, हमने बहुत सुना है चुन्नू के बारे में, बच्चे अक्सर बातें करते हैं। हाँ, क्या बात है भाई साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। डॉक्टर असल में मेरा बेटा चुन्नू आज सुबह स्कूल तो गया, लेकिन स्कूल में पहुंचा ही नहीं। पहुंचा? टेंशन टाइट, ये तो सिमिलर सिचुएशन है, राइट? हमारी नागिन भी अपने मायके जंक्शन से निकली, लेकिन अपने चिड़ियाघर डेस्टिनेशन तक पहुंची नहीं। बुढ़ी बाबा, नागिन भाभी गायब है, लेकिन ये कैसे हो सकती है? मछली हो सकती नहीं, हो सकता है। और जब टेंशन टाइट हो ना तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग गिल्लू को बुलाकर पूछ सकते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। नहीं अंकल, सुबह से मैं चुन्नू से मिला ही नहीं। हाँ अंकल, बल्कि मैंने स्कूल से आकर चुन्नू को फोन भी किया था, यही पूछने के लिए कि वो आज स्कूल क्यों नहीं आया, लेकिन आपका फोन बंद आ रहा था। हाँ बेटा, मेरा फोन असल में रिपेयर के लिए गया है, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मामला गंभीर होता जा रहा है। आप एक काम कीजिए, जाकर पुलिस में फौरन रिपोर्ट करवा दीजिए, और बच्चे के बारे में जरा भी कोई खबर मिले तो हमें जरूर बताइएगा। सुरेश जी, ये बाबूजी का मोबाइल नंबर। ठीक है, वो अच्छा मैं चलता हूँ। हरिओम। पता नहीं शहर में क्या होता जा रहा है। पहले नागिन गायब हुई और अब इनका बेटा चुन्नू।
ना जाने ये कहाँ रह गया फड़को। अभी तक मालदार घर ढूंढकर फोन तक नहीं किया। अबे फड़को, क्या प्रवचन देने बैठ गया था क्या बे? अच्छा, मिल गया मालदार घर? अरे हाँ, समझ गया। मैं और नागिन पहुंचते हैं अभी। पुलिस तक पहुंचने के लिए मुझे किसी तरह भैया से अलग होना ही होगा। अभी फोन रख। ए भैया, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। आप डाका डालने वाले घर पे पहुंचिए, मैं खाना खाकर आती हूँ। हाँ? नागिन, बोल मत। डाकू का पहला असूल होता है, डाकू डाका डालने से पहले पानी तक नहीं पीता। और तू खाना खाने की बात कर रही है। जो भी खाना पीना है डाका डालने के बाद। बैठो नागिन, जल्दी बैठो। सुना नहीं? जय काली मैया। अरे राम, ये तो अपना ही मोहल्ला लग रहा है। किसका घर लूटने जा रहे हैं लोग? भैया, डाइन भी 10 घर छोड़कर वार करती है और आप मेरे ससुराल में डाका रुको भी। और तुम लोग, रुको सबके सब। पगला गए हो क्या? कहाँ घुस रहे हो? हाँ, ससुराल है ये मेरा, अकल वकल है कि नहीं? बहना, डाकू का कोई ससुराल कोई मायका नहीं होता। ईमानदारी में क्या रखा है? चलो। नहीं भैया, हम आप सबको यहाँ डाका नहीं डालने देंगे। नागिन, आज भुजंग भूखा शेर है। आज भुजंग को कोई रोक नहीं सकता। हट जा। सरदार, पहली बार देखा कि एक आदमी का बच्चा दरख्त के नीचे बिस्तर लगा के सो रहा है। क्यों बे, ऐसा क्यों करता है? भैया, हम तख्त के नीचे सोकर ना मच्छरों को बेवकूफ बनाते। मच्छर तख्त के ऊपर घूमते रहते और हम तख्त के नीचे आराम से सोते। मेरे साथ मजाक करता है? ईमानदारी में क्या रखा है? चल, हाथ उठा,
नहीं भैया, हमारे बाबूजी कहते हैं हाथ उठाना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। अबे मैं तेरा बाबूजी हूँ। चल हाथ उठा। नहीं उठाएंगे। हाथ उठा। नहीं उठाएंगे। उठा। छोड़ूंगा नहीं। टाकू! टेंशन टाइट, घर में डकैत। अरे वाह, इतने लोग। मैं तो सोच रहा था कि ये अकेला है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना गोली मार दूंगा। नहीं। भक्तजनों, कृपा करके हिलिएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही। हमारे पास बहुत गोलियां हैं, फोन के रख दूंगा। नहीं। भुजंग भैया, चलो जल्दी माल निकालो। ठाकुर, आप यहाँ टाका नहीं डालेंगे। नागिन, कलिया, जल्दी से दरवाजा बंद कर। जी सरकार। जल्दी। नागिन, ये बंदूक मुझे दे दे नागिन। नहीं। ये बंदूक मुझे दे दे नागिन। नहीं। ये बंदूक मुझे दे दे नागिन। नहीं। ईमानदारी में क्या रखा है? चुप करिए आप। अरे मैं कब से आपको कह रही हूँ, आपको समझ में नहीं आता। नहीं 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 भैया, आप जहाँ भी कहेंगे हम वहाँ टाका डालेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। नागिन, बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। दीजिए और लूट लीजिए चिड़ियाघर को। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? आप अपनी ट्रेन की चेन क्यों खिंचवा रहे हैं? बाबूजी, आप खुद अपना ब्रैकेट क्यों ओपन करवा रहे हैं? करने दो इन्हें जो करना चाहते हैं। पर बाबूजी, ये हमारा घर लूटना चाहते हो। मुझे पता है, मुझे मालूम है ये चिड़ियाघर लूटने आए हैं, और वही मैं भी कह रहा हूं। क्या ले जाएंगे ये लोग? रुपया, पैसा, सोना, चांदी, बस यही ना? लेकिन मेरी सबसे कीमती चीज मेरा विश्वास था। इस नागिन ने तो वही मुझसे लूट लिया, और उसके लूट जाने के बाद ये घर, रुपया, पैसा, इसके कोई मायने नहीं है मेरे लिए। ले जाओ तुम्हें जो ले जाना है। बाबूजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चुप! मैं किसी डाकू का बाबूजी नहीं हूं। डाकू नागिन नाम की कोई मेरी बेटी नहीं है। तुम्हें जो लूटना है लूट लो और निकल जाओ यहां से। तुम्हारे लिए बाबूजी मर गए।
डलिया। हाँ सरकार। ठीक है। कालिया। कौन है? पुलिस। पुलिस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.